हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज के क्लास में अपना लोग सीखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने से पहले कुछ बात है जिसका जानना जरूरी है अपना लोग को। तो चलिए पहले वो बात जान लेते हैं। अपना लोग जानते हैं कि रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस, इसमें क्या होता है बताइए। पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है, मतलब मूवमेंट होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, और आपको पता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है? बताइए। ये रहता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, आपको पता है कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में और कौन सा पाया जाता है? नहीं, बताइए। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में और कौन सा पाया जाता है? निगेटिव चार्ज, लॉन पेयर, पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, ये सब पाया जाता है। तो देखिए होता क्या कि जब भी इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा, मूवमेंट होगा, तो वो किधर से किधर होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा उधर से कम के तरफ होगा। और अपना लोग जानते हैं कि इसमें से जैसे ये निगेटिव चार्ज है और लॉन पेयर है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर पाई का, फिर पॉजिटिव चार्ज, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो इधर से इधर के तरफ होगा। ठीक है, जो यहाँ पर अपना लोग इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। सिंपल सी बात है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड है तो निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या लॉन पेयर और पाई बॉन्ड है तो लॉन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ होगा, या फिर अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा मूवमेंट। ठीक है, लॉन पेयर है और पॉजिटिव है तो लॉन पेयर से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होगा, या फिर पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज है तो पाई बॉन्ड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। यानी सिंपल सी बात है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। चलिए, ये बात आपको क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होगा। अब बात आता है कि रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताने के लिए अपना लोग एरो का यूज करते हैं। क्या चीज़ का यूज करते हैं? एरो का। और यहाँ पर जो एरो का यूज करते हैं तो अपना लोग दो तरह के एरो का यूज करते हैं। एक तो इस एरो का यूज करते हैं, इस एरो को बोलते हैं क्या चीज़? कर्ली एरो, कर्ली एरो। ठीक है, और दूसरा एरो यहाँ पर ये इस एरो को बोलते हैं क्या चीज? फिश हुक एरो। ठीक है, तो इन दोनों एरो का यूज करते हैं अपना लोग। और ये एरो क्या चीज को बताता है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के डिलोकेलाइजेशन को। तो आप ध्यान दीजिए, तो सर दो टाइप के एरो का यूज क्यों किए? तो ध्यान दीजिए, ये जो एरो है ये एरो बताता है क्या चीज को? मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये वाला जो एरो है फिश हुक एरो, ये बताता है क्या चीज को? मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। और मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ क्या? कि जहां पर होमोलैटिक फ्यूजन हो। क्या हो? जहां पर भी होमोलैटिक फ्यूजन होगा वहां पर अपना लोग इस तरह के एरो का यूज करेंगे। या फिर सिंपल भाषा में आप बोलिए ना कि सर ऐसे बोल दीजिए आप, जहां पर, यानी कि इन केस ऑफ फ्री रेडिकल, जहां पर भी फ्री रेडिकल बनाना होगा या फ्री रेडिकल का मूवमेंट को बताना होगा तो वहां पे अपना लोग इस तरह के एरो का यूज करेंगे। ठीक है,
तो चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया, एरो का मतलब समझ में आ गया आपको कि किस एरो का क्या मीनिंग होता है। अब एक और बात का अपना लोग को ध्यान रखना है कि जैसे एरो जो है, एरो अगर किसी बॉन्ड पर गिर रहा होता है, जैसे मान लीजिए बॉन्ड है और एरो जब बॉन्ड पर गिरेगा, ध्यान दीजिएगा, एरो जब बॉन्ड पर गिरेगा तो उसका मतलब होता है क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। उसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। मतलब जब भी एरो बॉन्ड पर गिरेगा तो बॉन्ड बनाएगा, क्या होगा, बॉन्ड पर गिरेगा तो बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और दूसरा है कि बॉन्ड पर से एरो किसी एटम पर जा रहा हो, क्या बोल रहे हैं, बॉन्ड पर से एरो कहां जा रहा हो, एटम पर, तो इसका मीनिंग होता है क्या चीज, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो आप याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड पर गिरेगा तो बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड पर से किसी एटम पर गिरेगा तो इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। चलिए अब अपना लोग तैयार हो गए हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जो अपना लोग ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए अपना लोग को दो बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्या ध्यान रखना ज़रूरी है, तो उस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। जब भी अपना लोग किसी मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब भी अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहला एरो जो है, अपना लोग तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए एरो का यूज करते हैं, तो पहला एरो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए अपना लोग एक ही एरो का यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार में एक ही एरो का यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी अपना लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक बार में एक ही एरो का यूज करेंगे। ये बात तो समझ में आया, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। और वो एरो का काम क्या होगा, बॉन्ड बनाना। क्या काम होगा, बॉन्ड बनाना। क्या बोल रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा बातों पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो एक बार में एक ही एरो यूज करेंगे, और उस एरो का काम होगा बॉन्ड बनाना। यानी कि सिंपल भाषा में ये बोलिए क्या, कि पहला एरो बॉन्ड बनाएगा। क्या करेगा, पहला एरो बॉन्ड बनाएगा। चलिए, पहला एरो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब ध्यान दीजिए, दूसरा एरो का यूज तब तक नहीं करेंगे जब तक कि पेंटावैलेंसी नहीं आ जाए। क्या बोल रहे हैं, दूसरा एरो का यूज अपना लोग तब करेंगे जब पेंटावैलेंसी आएगा। समझ रहे बात को, क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपना लोग सिर्फ एक एरो का यूज करेंगे और उस एरो का काम होगा बॉन्ड बनाना। और जैसे ही बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो अपना लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कहीं पेंटावैलेंसी तो नहीं आ रहा है। क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे कि कहीं पेंटावैलेंसी तो नहीं आ रहा है। जब पेंटावैलेंसी आ जाएगा, मतलब 5 बॉन्ड बनने लगेगा किसी एटम का, तब अपना लोग दूसरा एरो का यूज करेंगे। क्यों, उस पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, 4 बॉन्ड बनाता है। अगर ये 5 बॉन्ड बना रहा है तो हम दूसरा एरो तुरंत से यूज कर लेंगे उसके 5वें बॉन्ड को तोड़ने के लिए। एग्जाम्पल से ये और क्लियर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए तेजी से। चलिए, तो अब अपना लोग ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का। जैसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं, HCO O पर निगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट आयन। देखिए आप ध्यान से देखिए क्यों बोलते हैं, HCO OH। अगर यहाँ पे H रहता तो फॉर्मिक एसिड होता ही है, HCO OH फॉर्मिक एसिड होता है। H नहीं है तो आयन बन गया, तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट आयन, ठीक है। चलिए ये बात आपको क्लियर है। अब इसमें अपना लोग को क्या करना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। और इसमें क्या है, ध्यान दीजिएगा, कंजुगेशन तो आपको अब सिखा चुके हैं, कंजुगेशन है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, इधर पाई बॉन्ड है, तो निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है। और अपना लोग इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए क्या जानते हैं, निगेटिव चार्ज और क्या लॉन पेयर रहता है तो उधर से पाई बॉन्ड की तरफ पॉजिटिव, इधर ऐसे होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है।
चलिए ये बात आपको क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, क्या आपको रूल क्या बताए थे कि पहला एरो बॉन्ड बनाता है, क्या बोले थे, पहला एरो बॉन्ड बनाता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर 2 बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो 2 बॉन्ड, एक 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड, कार्बन का 5 बॉन्ड बन गया, पेंटावैलेंसी आ गया। तो एक बार में अपना लोग दिए तो एक ही एरो है, ठीक है, एक ही एरो दिए हैं, लेकिन हुआ क्या, इस एरो के आने से यहाँ पे बॉन्ड बना, तो 2 बॉन्ड बना, और 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 2 बॉन्ड 5 बॉन्ड हो गया, मतलब पेंटावैलेंसी आ गया। तो अब पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए अपना लोग दूसरा एरो का यूज करेंगे, और वो दूसरा एरो क्या होगा, बॉन्ड पर से एटम पर गिरेगा। आपको वो दोनों एरो का मीनिंग समझ में आ गया होगा। पहला एरो बॉन्ड बनाया और दूसरा एरो बॉन्ड पर से एटम पर गिरा, क्यों, पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो यहां पर जो होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, HC, ठीक है। यहां से ध्यान, यहां से बॉन्ड बनाएगा तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। एक बात और यहां से बॉन्ड टूट रहा है तो ऊपर सिंगल बॉन्ड। अब एक बार चार्ज का थोड़ा सा देख लीजिए, ये निगेटिव चार्ज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें पॉजिटिव आया, तो निगेटिव पॉजिटिव मिलकर कैंसिल हो गया। अब देखिए, ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से आपको समझा देंगे हम। ये इलेक्ट्रॉन लिया है और फिर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो फाइनली ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर आ गया क्या चीज, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लिया है तो निगेटिव चार्ज आएगा। इसको थोड़ा सा बढ़िया समझिए आप। यहाँ पे एक बार फिर से बना के आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। C डबल बॉन्ड O है, O पर निगेटिव चार्ज है। इस चीज को समझिएगा थोड़ा बढ़िया से। यहां पर हुआ क्या कि निगेटिव चार्ज है, मतलब ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर ऑक्सीजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, एक इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इस निगेटिव चार्ज में। यहाँ जो निगेटिव चार्ज है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को में से 1 इलेक्ट्रॉन को तो ऑक्सीजन अपने खुद के पास रखा, ठीक है। अब बच जो 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये इस कार्बन को दे दिया है, इस इलेक्ट्रॉन को ये किसको दे दिया है, कार्बन को दे दिया है। अब ध्यान दीजिए, कार्बन जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को, तो कार्बन के पास क्या होगा, अभी तो घर खाली है ही नहीं, घर कहने का मतलब ऑर्बिटल। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल से ये 4 को बॉन्ड बना लिया है, ध्यान से देख लीजिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए कार्बन के पास जगह ही नहीं है, तो कार्बन क्या करेगा, अपना एक घर खाली करेगा। कैसे, तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का। तो क्या करेगा कार्बन, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, तो इसका घर खाली हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, और ये इलेक्ट्रॉन ये किसको दे दिया, ऑक्सीजन को दिया, तो ऑक्सीजन लिया है तो इस पर आ गया पॉजिटिव, लिया है तो निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। चलिए, ये इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका मतलब इस निगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो पहले था निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन को तो पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके कैंसिल हो गया, चार्ज कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये लिया तो इस पर आना चाहिए था क्या चीज़, बताइए, लिया था तो निगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन ये ले करके तुरंत ऑक्सीजन को भेज दिया, तो इस पर कोई चार्ज नहीं आया। तो देखिए फाइनल यही चीज़ यहाँ पे बना है, वही चीज़ बना है। तो कैसे बनता है आपको एक बेसिक जानकारी हो गया। तो सिंपल, अब आपको याद रखना कि पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो बॉन्ड को, दूसरा एरो क्या करता है, पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब अपना लोग क्या करेंगे, क्या, अब ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए, क्या और बन सकता है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से इधर निगेटिव चार्ज, इधर पाई बॉन्ड। तो अब अगर अपना लोग यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे करेंगे, अगर करेंगे तो फिर से यही बनेगा, देखिए ना, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, फिर से यही चीज़ बनेगा। तो फिर से हमको सेम चीज़ कभी भी रिपीट नहीं करना, जब सेम बनने लगे तो हम उसको छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। तो अब इसका कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, इसका बस यही 1 और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपसे कोई पूछे फॉर्मेट आएगा कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आप क्या बोलोगे, 2, 1 और 2,
एक तो ये खुद एक बनाए हैं तो 2 हुआ। चलिए अब क्या करते हैं अपना लोग, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक ट्रिक बता रहे हैं, सिंपल याद रखिए कि जो दोनों में है पहले उसको लिखेंगे। जो क्या बोले? जो दोनों में है। तो देखिए H दोनों में है, ये सिंगल बॉन्ड इसमें भी है, कार्बन। अच्छा देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड तो दोनों में है ना। चलिए इस पर निगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे है, तो चलिए कोई बात नहीं, कॉमन जो है वही, इतना चीज कॉमन है। ध्यान दीजिए एक बॉन्ड यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड तो दोनों में है, यहाँ पर भी एक बॉन्ड तो है कम से कम, तो ये चीज सब में है। अब ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, तो हम दोनों के बीच का बना देंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो दोनों के बीच का बना देंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, अब देखिए ये एक बार निगेटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा निगेटिव देंगे, इसको बोलते हैं डेल्टा माइनस। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर भी देंगे डेल्टा माइनस। देखिए आपको यही नहीं, और भी तरीके से आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, H C O, ठीक है, अब पार्शियल डबल बॉन्ड तो आएगा। अब देखिए टोटल कितना निगेटिव चार्ज है, इस पर एक, इस पर एक मॉलिक्यूल पर टोटल है तो एक ही निगेटिव चार्ज ना। इसी निगेटिव चार्ज, यही निगेटिव चार्ज ना एक बार इस पे पहुंच गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो रहा है, तो इसी निगेटिव चार्ज को अपना लोग को बांटना है। तो एक है बंट रहा है 2 ऑक्सीजन पे, तो हाफ हाफ बंट रहा है, मतलब माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ, ये अपना लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको, या फिर अपना लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो अपना लोग डबल बॉन्ड बनाए इसको ऐसे भी बना सकते थे। कैसे? यहाँ से सिंपल ऐसे, ये सब तरीका है बनाने का, तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। तो चलो ये रहा फॉर्मेट आयन का। ठीक है, अब अपना लोग बनाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल का। इसको तो आप लोग समझ गए, और जो भी थोड़ा सा कसर बाकी है दूसरे में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये क्या दिख रहा है आपको? बेंजीन दिख रहा है, और बेंजीन पर जब NH2 आ जाता है तो आप लोग नोमेनक्लेचर में पढ़ चुके हो कि इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर क्या सब है, लोन पेयर और लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में कंजुगेशन है, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, पाई बॉन्ड। तो अब आप बताओ कि किधर से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? सिंपल सा, नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे देख लो, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पर पाई बॉन्ड। अच्छा एक और चीज आप ध्यान दो, बनाने से पहले क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है? देख लो ध्यान से, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ठीक है, एक हाइड्रोजन है, सारा का सारा कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। ये नहीं बोलना कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड इस कार्बन का, नहीं, 4 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन भी तो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है, 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन। यहाँ पर नाइट्रोजन, तो यहाँ पर भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है। अब अपना लोग क्या बोले थे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में पहला एरो का काम क्या होता है? बॉन्ड बनाना। पहला एरो बॉन्ड पर गिरता है। क्या बोले थे कि पहला एरो बॉन्ड पर गिरता है, तो बॉन्ड पर गिरा दिए। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, तो जैसे ही ये इस बॉन्ड पर गिरा, ये एरो बॉन्ड पर गिरा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड की नहीं? तो चलिए 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड इधर पहले, तो 3 2 5 बॉन्ड हो जा रहा है। तो अपना लोग क्या बोले कि 5 बॉन्ड तो बनाना नहीं है, पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। कैसे? तो उसको भी एरो से दिखाते हैं। अपना लोग देखिए, यहाँ पर खुद कुछ नहीं करेंगे, जो भी बोलेगा वो एरो बोलेगा। तो एरो से आपको समझना, तो यहाँ से ये इस पर एटम पर आ गया, किस एटम पे? कार्बन पे। इसका मतलब क्या हुआ?
अब इसका रिजल्ट अपना लोग इधर दिखा देंगे, पहले आगे फिर बाद में बढ़ेंगे, पहले रिजल्ट दिखा देंगे। तो चलिए, तो क्या हुआ है ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर 2 बॉन्ड बन चुका है। चलिए 2 बॉन्ड बना दिए। इलेक्ट्रॉन दिया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन क्या क्या इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से ये पाई बॉन्ड तोड़ के ये कार्बन इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इस पर आ गया निगेटिव चार्ज। अब बाकी जो जैसे है वैसे ही रहने दो, तो ये है ही और ये भी है ही, बस यही है रिजल्ट कि नहीं है बताओ, यही रिजल्ट है इसका। क्या हुआ यहाँ पे, पहला लोन पेयर बॉन्ड बनाया तो डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड टूटा है तो टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, बस इतना ही सिंपल है। चलो अब अगला काम करते हैं। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे कंजुगेशन दिख रहा है इस निगेटिव और पाई बॉन्ड के बीच में, तो ध्यान देना, पहला एरो बॉन्ड पर गिरेगा, पहला एरो बॉन्ड पर गिरेगा, ठीक। अब 5 बॉन्ड बन जाएगा, देखो ना, बॉन्ड पर गिरेगा तो डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन है, तो 5 बॉन्ड हो गया। 5 बॉन्ड तो बनाना नहीं है, तो दूसरा एरो झट से बॉन्ड पर से एटम पर गिरा देंगे, बॉन्ड पर से एटम पे गिरा देंगे, तो क्या होगा, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। अब इसका रिजल्ट आप इधर पहले बना दो, बनाओ। यहाँ पे यहाँ पर क्या है ध्यान देना, डबल बॉन्ड NH2 पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बना है, ठीक है। यहाँ से इस पर निगेटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड टूट के इस पर निगेटिव चार्ज, ये पहले से है ही, यही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला कार्यक्रम करें। चलिए फिर से क्या करेंगे, ये जो पहला एरो गिरेगा बॉन्ड पर गिरेगा, देखिए ना, अभी कंजुगेशन तो इसी में है ना, पाई निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड यहीं पे है, ठीक है। पहला एरो बॉन्ड पर गिरा, अब बॉन्ड पर जैसे ही गिरा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड गिरेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन का, तो पेंटा वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरा एरो बॉन्ड पर से एटम पे। अब इसका पहले रिजल्ट दिखाएंगे तब कुछ करेंगे आगे, तो पहले इसका रिजल्ट, ये तो पहले से जैसे है वैसे ही आ रहा है शुरू से। अब ध्यान दो, ये तो है ही, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे बन रहा है, ये यहाँ से टूट के यहाँ पे निगेटिव चार्ज। आपको एक और बात का ध्यान रखना है, बनाते बनाते अब कब तक बनाते रहेंगे उस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर ये जो आप बनाते जा रहे हो कब तक बनाते जाएंगे, जब तक कि आपका रिपीट नहीं हो जाए, एग्जैक्ट रिपीट नहीं हो जाए तब तक नहीं बनाएंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा बात को, एग्जैक्ट रिपीट होने वाला होगा तो हम बनाना छोड़ देंगे। क्या बोल रहे हैं, एग्जैक्ट रिपीट होने वाला होगा तो बनाना छोड़ देंगे, नहीं बनाएंगे। एग्जैक्ट रिपीट नहीं बनाना है, एक ही जैसा 2 को नहीं लाना है। तो देखो आप ध्यान से देखो, क्या इसके जैसा इसमें से कोई है, नहीं है, क्योंकि सब में प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज नहीं है कहीं पर भी नहीं, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, इसके जैसा भी कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे है, देखो बाकी में यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसके जैसा भी अभी कोई नहीं है क्योंकि माइनस यहाँ पे है, और इसके जैसा भी कोई नहीं क्योंकि इसमें माइनस इस साइड है, बाकी में इस साइड माइनस नहीं है। आप बोलोगे सर देखो ना, ये और ये मैच कर रहा है, नहीं, ये और ये सिमिलर है, इसको अगर आप उल्टा दोगे, इसका मिरर इमेज ये है, कोई बात नहीं, मिरर इमेज है इसका, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्ट ये तो नहीं है ना, ये दोनों एग्जैक्ट तो नहीं है ना। हाँ ये बात और है कि जितना इसका स्टेबिलिटी होगा उतना ही इसका भी स्टेबिलिटी होगा, लेकिन ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, ठीक है। तो मतलब अभी अपना लोग को और बनाना है, ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा कब तक बनाना है कब तक नहीं बनाना है। चलो अभी एक बार और बनाओ। तो चलो पहला एरो बॉन्ड पर गिरा, अब पेंटा वैलेंसी आ जाएगा तो दूसरा एरो बॉन्ड से एटम पर, ठीक ना। तो चलो इसका रिजल्ट यहाँ पे दिखा दो, बना दें। एक मिनट, अब यहाँ से क्या हो रहा है ध्यान देना, ये N, अभी ये बॉन्ड टूटेगा तो हम सिंगल ए बॉन्ड रख रहे हैं, NH2, ठीक है। एक बात और, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बन गया, लेकिन ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर लिया, तो इस पर लिया तो निगेटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव पहले से तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान दो, जो जैसे वैसे कर दो, ये ऐसे है ऐसे है, हो गया। दिखा आपको, दिखा ना।
चलिए क्या हुआ यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए क्या, ये पहले से था ही, ये पहले से था ही, तो ये तो यहाँ पे पहले से है ही, ठीक है। इसको तो हम कुछ देखिए ये और ये डिस्टर्ब नहीं होता, इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं। यहाँ से निगेटिव चार्ज जो था वो बॉन्ड बना लिया और यहाँ से बॉन्ड टूट के इस पर आया, तो ये निगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पर निगेटिव आना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव पहले से तो न्यूट्रल हो गया। लेकिन लिया है ना इलेक्ट्रॉन, तो उसी इलेक्ट्रॉन को अपना लोग यहाँ पे दिखा दिए। तो अब आपके मन में आ रहा होगा सर और बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तो आप एक बार बना के देख लो। नहीं, बना के देख लेते हैं। आप बोलोगे सर ये और ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, देखो ना ये और ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है, तो हम बोलेंगे नहीं मैच कर रहा है भाई साहब। क्यों? क्योंकि इसमें ये पाई बॉन्ड इस साइड है, राइट साइड है, इसमें ये पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों भी एग्जैक्ट सेम नहीं है। हाँ, इसका और इसका स्टेबिलिटी सेम है, दोनों का स्टेबिलिटी बराबर, लेकिन ये दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है। इसमें पाई बॉन्ड है राइट साइड, इसमें ये पाई बॉन्ड है लेफ्ट साइड। तो अभी क्या करते हैं और बनाते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। चलिए तो और बनाइए यहाँ से। जैसे ही आप बनाओगे तो अब क्या करोगे, अपना लोग जानते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। तो अब क्या करेंगे अपना लोग, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। एक चीज आप देख रहे हो, जैसे ही यहाँ से यहाँ करेंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये यहाँ पे निगेटिव। तो अगर अपना लोग बनाते तो एग्जैक्ट ये वाला बन जाएगा, देख लो बना के। यहाँ से ये लोन पेयर ये बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लिया तो उस पर निगेटिव चार्ज, ये और ये। अब देखो तो ये और ये आपका मैच कर रहा है कि नहीं, एग्जैक्ट मैच कर रहा है। आप एक बार देख लो तो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, इसका मतलब हमको ये नहीं बनाना है, मतलब इसका यहीं तक रुक जाना है, ये नहीं बनाना, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। ये जो बनाए हैं ये वाला पहले बना हुआ है, तो अब आगे नहीं बढ़ना है, हो गया काम खत्म मेरा, ठीक। तो आपको समझ में आया कब तक बनाना है, ठीक है। तो चलिए आप याद रखना कि ये वाला आपको नहीं बनाना है, क्योंकि ये वाला एग्जैक्ट सेम हो गया है। क्या है ये, क्या है सेम है, तो ये आपको नहीं, ये वाला नहीं बनाना, अब हो गया इसका काम खत्म। ये बात समझ आए। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बता एनिलीन का कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो 1 2 3 4 5 कितना बनेगा, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। 6 नहीं बोलना है, ये नहीं है, ये नहीं है, 5 बोलना है। अब इस पांचों के हेल्प से अपना लोग इसका क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। सिंपल है, रेजोनेंस हाइब्रिड से आसान बनाना कुछ भी नहीं है। ध्यान देना कैसे, सबसे पहले जो कॉमन है वो बना लो। तो सब में NH2 दिख रहा है, ये रिंग दिख रहा है, तो पहले वो बना लेते हैं। तो चलिए रिंग तो बना लिए, NH2 भी बना लिए, बिल्कुल इतना चीज तो सब में है, जितना भी स्ट्रक्चर है सब में इतना चीज है। चलो एक बात बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे है और कहीं भी नहीं है पॉजिटिव चार्ज। तो चलो जब कहीं बटा ही नहीं तो कंप्लीट नाइट्रोजन पे है, ठीक है। अब ये बताओ कि निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, तो आप बोलोगे सर एक बार इस पे आया है, ठीक है, एक बार इस पे आया है, एक बार इस पे आया है, 3 जगह गया है निगेटिव चार्ज। तो एक ही निगेटिव चार्ज 3 जगह गया है, निगेटिव चार्ज तो बटा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ दे देंगे, फिर कहाँ आया है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ दे देंगे और थोड़ा सा यहाँ बांट देंगे, सबको बांट देंगे। मतलब इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो माइनस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही माइनस तीनों जगह बांटा है। अब देखो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है पाई बॉन्ड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो मतलब पार्शियल। यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो पार्शियल। यहाँ पर नहीं है लेकिन अगर देखे तो यहाँ पे है, तो पार्शियल। अब देखो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, तो पार्शियल। अब यहाँ पर नहीं है यहाँ पे है, तो क्या करेंगे, पार्शियल। अब यहाँ पर है यहाँ पे नहीं है, तो क्या करेंगे, पार्शियल। अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो फिर ये भी पार्शियल।
मतलब आप क्या बोलोगे कि सर ये पाई बॉन्ड जो पूरे रिंग में घूम रहा है, तो पूरे रिंग में हम डाल दें, यही बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस इसको एक तरीका से और बना सकते थे, क्या कि अपना लोग इस माइनस को 3 पार्ट में बट रहा है ना, तो हम माइनस को 1/3 1/3 1/3 कर देते हैं, ठीक है, या फिर पूरे माइनस को हम माइनस बीच में डाल देते, तो ऐसा कर सकते थे। तो चलिए कम से कम पहले एक सीखिए, तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए। तो चलिए, तो अब एक बार आप लोग भी वीडियो को पॉज करके कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग कर लिए होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, अपना लोग को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये लोन पेयर है, अब सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा किधर से किधर होगा, लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ। तो अपना लोग जानते हैं कि पहला एरो बॉन्ड बनाता है। अब एक बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग एक बार वैलेंसी बॉन्ड देख लो, सबका वैलेंसी सेटिस्फाइड है कि नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। तो ये कार्बन सारा कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है यहाँ पे। अब देखो पहला एरो बॉन्ड बनाया, और जैसे ही ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O H, O इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन आप ध्यान रखना कि ये जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे कार्बन का 5 बॉन्ड हो जाएगा, 3 और 1 बनाएगा वो तो 4 है, 1 हाइड्रोजन तो 5 हो जाएगा। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरा एरो क्या करेगा, एटम पर गिरेगा, ठीक है। चलिए, तो इसका अपना लोग को रिजल्ट अब दिखाना है। तो ये ऐसे कार्बन 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 ये है ना, तो ध्यान देना, इसको तो कुछ नहीं किया तो ये ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो इस पर आ गया तो इस पर निगेटिव चार्ज, ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका अगला बनाना है अपना लोग को, तो बनाइए। तो अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज, अब पाई बॉन्ड, तो अब निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ, तो अब क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा। चलिए दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर बॉन्ड बनाया, और जैसे ही बनाएगा तो इसका पेंटा वैलेंसी आ जाएगा, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए एटम पर दूसरा गिर जाएगा एरो। तो क्या बनेगा इसका रिजल्ट बताइए, COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव जो है ये वाला यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया है, और ये अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया है। चलिए, और तो अब कुछ नहीं होगा, जैसे आप रिवर्स करोगे तो ये वाला बनेगा, तो अब इतना ही बनेगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अपना लोग आप बना लेते हैं। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या बोले, सबसे पहले जो कॉमन है, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा सब में जुड़ा हुआ है, तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, 4 को कार्बन है, 4 को कार्बन दे दिए। ऑक्सीजन भी सब में जुड़ा हुआ है, H भी है सब पे। चलिए, इतना तो सब में है। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्सीजन पे है। चलिए, अब बात आता है निगेटिव चार्ज का। तो निगेटिव चार्ज एक तो यहाँ पर है, वही निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, तो मतलब एक तो ये वाला कार्बन पे है थोड़ा सा निगेटिव, यही निगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ गया है। चलिए, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है, तो चलिए है ना इस साइड वाला पे, तो यहाँ पे दे दिए। पार्शियल क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है तो पार्शियल, यहाँ पर नहीं है, है तो पार्शियल। ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे है तो पार्शियल। ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया, सिंपल है। चलिए, अब इसका देखते हैं अपना लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, किसके किसके बीच में, पाई बॉन्ड और निगेटिव चार्ज के बीच में। तो पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, हमेशा याद रखना, पहला एरो बॉन्ड बनाएगा। आगे जाके थोड़ा सा रूल में चेंजिंग आएगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये बॉन्ड बना रहा है तो 5 बॉन्ड आ जा रहा है, पेंटावैलेंसी आ जा रहा है, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरा एटम पे, तो अब तुरंत अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला एरो बॉन्ड बना लिया, ये निगेटिव था, दिया इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल हो गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहाँ पे निगेटिव आया, ये तो पहले से है। चलिए, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए।
अब क्या होगा, दूसरा एरो ये अब फिर से ये बॉन्ड बनाया, अब पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए एटम पे गिर गया। तो क्या करेंगे, इसका रिजल्ट फिर दिखाएंगे ऐसे। चलिए, अब ये पहले से है ही, ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पे आ गया, और ये पहले से है, यही है ना, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या करेगा, पहले बॉन्ड पर गिरेगा, पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए एटम पर गिरेगा। तो क्या होगा, अब जो अपना लोग करेंगे वो यहाँ पे, तो ये तो है ही पहले से, ये भी है, यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं स्पीड में। अब स्पीड में अब समझ गए आप लोग, ये बॉन्ड पर गिरा, अब पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड किया, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे आप दिखाइए इसके रिजल्ट को। तो चलिए ऐसे पहले कर दिए जो सब में है। चलिए यहाँ पे क्या, ये सब में है, ये पहले, इसको कुछ नहीं किया, यहाँ से ये बॉन्ड बनाया है। चलिए यहाँ पे ये बॉन्ड टूट गया है, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया है, तो निगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे आप क्या किए, तो दिया है तो प्लस चार्ज आना चाहिए था, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल हो गया, कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे सर आगे और बनाइए, कोई बात नहीं, आप बनाइए, आपका मन है, बनाएंगे क्यों नहीं, चलिए बनाइए। तो क्या करेंगे, अगला बनाएंगे। तो जैसे ये इस पर आया, तो ये यहाँ पे आ गया, और जैसे ही यहाँ पे आया, तो आप बोलोगे सर ये तो रिवर्स हो गया, पहले वाला मिल रहा है, क्या हो रहा है, पहले वाला मिल रहा है, बस। तो अब इसका मतलब अब नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बात समझ में आया, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से बना रहे हैं, तो ये वाला मिल जा रहा है, नहीं बनाएंगे। तो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 1 2 3 4 5 बना। क्यों बना, क्योंकि आपको देखिए सेम एनिलीन वाला केस है, ये सेम एनिलीन के जैसे, एनिलीन में लोन पेयर आ रहा था, इसमें निगेटिव चार्ज आ रहा है। तो चलिए 5 बना इसका। तो अब रेजोनेंस हाइब्रिड बना दीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, जो सब में है उसको पहले लिखेंगे, जो कॉमन है उसको लिखेंगे। तो सब में रिंग तो है ही, ऑक्सीजन भी है ही, ठीक है। निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन पर, फिर कार्बन पे, कार्बन पे, कार्बन पे। चलिए, तो ऑक्सीजन पर भी है। चलिए उसके बाद कहाँ आया, इस कार्बन पे आया, देखिए इस कार्बन पे आया है। उसके बाद कहाँ आया, इस कार्बन पे आया है। उसके बाद कहाँ आया है, इस कार्बन पे आया है। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन पे। चलिए कोई बात नहीं। अब पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे नहीं है, चलिए यहाँ पे दे दिए। अब देखिए और कहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो पार्शियल। देखिए पूरे रिंग में आ रहा होगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो कहाँ है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर है। मतलब पूरे रिंग में पाई बॉन्ड है। हो गया, बना दिया अपना लोग, सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आपको भी कुछ होमवर्क दे देते हैं बनाने के लिए, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। तो आज इतना ही। आपको, मुझे लगता है कि, उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिला होगा। तो आप लोग बनाइएगा, कुछ होमवर्क दे रहे हैं बनाइएगा, गलत होगा, फिर अगले क्लास में सीखेंगे उसी को, ठीक है। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए। चलिए, तो ये आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। कितना, 5 सवाल है, सिंपल है, ये बना के आप लोग लाइएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से आपको एक बता देते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला बता दें, ठीक है, ये वाला बता देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O पे निगेटिव चार्ज, O पर निगेटिव चार्ज, ये कार्बोनेट आयन है, CO3 पे 2 माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो किधर से स्टार्ट करें, ये तो पता है कि निगेटिव चार्ज से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। तो अब देखिए आप लोग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किधर से किधर। यहाँ से पहला एरो बॉन्ड बनाया, 5 बॉन्ड बनेगा, तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए दूसरा बॉन्ड से एटम पे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट पहले दिखाइए, C, ये बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड। अब ध्यान से, ये दिया तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल, ये लिया तो उस पर ऑक्सीजन पे न्यूट्रल, ये जैसे है वैसे ही। अब बोलो सर अब क्या करें, और बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ध्यान दो, अगर आप यहाँ से फिर ऐसे आते हो, यहाँ से ऐसे ऐसे, तो यही वाला बनेगा, ये नहीं करना है अपना लोग। तब क्या करेंगे, तो आप इधर से करेंगे, इधर से ऐसे, क्योंकि ये वाला करते ऐसे बॉन्ड पे गिराते हैं, फिर ये तो सेम ये वाला बनता है, इसलिए वो नहीं किए। तो अब क्या करेंगे, ये वाला बचा हुआ, ये वाला निगेटिव चार्ज, तो इससे इधर फिर इससे इधर, तो क्या बना बताइए, क्या बना। तो ये जैसे है वैसे ऊपर वाला, ठीक है। ये बनाया तो डबल बॉन्ड बन गया, निगेटिव था पहले से, दिया तो पॉजिटिव तो न्यूट्रल हो गया, ये लिया तो इस पर माइनस आ गया।
क्या और बनेगा? तो बना के देखिए, क्या दिक्कत है? अगर आप यहाँ पे बनाते हो तो ये डबल बॉन्ड, ये इस पर निगेटिव, देखिए ये वाला पहले है। अगर आप अब इधर से इधर जाते हो तो ये वाला बन जाएगा, यहाँ से इधर फिर यहाँ से इधर, तो ये वाला बनेगा। अब नहीं बनेगा इसका, यही 3 बनेगा, अब नहीं बनेगा। तो चलिए इसका रेजोनेंस हैबिट बनाइए, जो कॉमन है सब में लिखिए, वो इतना तो सब में है, कोई बात नहीं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड लास्ट वाला में डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड। निगेटिव चार्ज 2 गो है, वही दोनों क्या हो रहा है, सब पे बट रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हो, सब पे बट रहा है, ठीक है, सिंपल हो गया। या और बनाने का क्या तरीका है? तो आप एक बात बताओ, ये तो है ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है। टोटल कितना निगेटिव है आप वो बताओ? 2 निगेटिव है, और वो 2 निगेटिव कितना जगह बट रहा है? 3 जगह। तो आप उसको क्या लिखोगे? 2/3 2/3 2/3, क्या है? निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिएगा, फिर नहीं आएगा तो फिर तो है ही, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए खुद से।